हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था लास्ट क्लास में, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स क्या लग रहा था, 0 लग रहा था, लेकिन टॉर्क क्या आया था, P क्रॉस E आया था। P क्रॉस E टॉर्क याद रखेंगे, P क्रॉस E होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। और यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं। मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -Q चार्ज है और ये आपका +Q चार्ज है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे है 2a है, ठीक है। मान लेते हैं कि -Q चार्ज जहाँ पे है उसका पोजीशन जो है R है, पोजीशन आपका R है, और यहाँ से +Q जो चार्ज है यहाँ का पोजीशन जो है R + dr है, ठीक है। R क्या है, -Q चार्ज का पोजीशन, और R + dr, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस dr हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है R + dr जो हो जाएगा ये +Q चार्ज का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ER है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ER + dr है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। दोनों जगह यदि सेम होता तो दोनों जगह हम लोग E लिखते, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स क्या लगेगा। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लगेगा ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो F नेट कितना हो जाएगा, बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स बराबर क्या बताए थे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, +Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ER + dr, जहाँ पे क्या है, ये क्या है ER + dr, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ER हमने माना है। तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव चार्ज है इंटू E इंटू R, ठीक है। तो चलिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं कि Q कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ER + dr -ER, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। अब देखिए कि ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन, और स्मॉल चेंज है, चूंकि आपका डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये आपका डिस्टेंस जो 2a जो लिखे हैं ये बहुत क्या है, छोटा है ना, ये बहुत छोटा है। और यहाँ पे 2a जो है किसके बराबर हो जाएगा, dr के बराबर हो जाएगा। यहाँ का पोजीशन R है, यहाँ का पोजीशन R + dr है, तो बीच का डिस्टेंस यही क्या है, dr है, मतलब 2a किसके बराबर, dr के बराबर। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि Q, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, D, मतलब ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल, तो चेंज हो जाएगा। और स्मॉल चेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, है ना। तो Q इंटू क्या हो गया, D, अपॉन हम लोग यहाँ पे dr कर लेते हैं, और इंटू dr कर लिया हमने, ठीक है। Q इंटू d/dr इंटू dr हमने यहाँ पे कर लिया। अब dr है क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे dr क्या है बच्चा, 2a के बराबर है ना। तो 2a के बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो हो गया आपका 2a को इसके साथ रख देंगे, तो 2qa इंटू DE/dr, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, P बोलते हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया, P इंटू DE/dr, लेकिन ये कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म में भी लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म हो गया तो E तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर आपका जो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स F नेट फोर्स है ना, ये क्या हो जाएगा, P इंटू DE/dr। दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, दैट इज हम लोग बोलेंगे
कि है ना, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, दैट इज नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, जीरो आपका नहीं होगा, याद रखना है। लेकिन यही आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख दिए तो नेट फोर्स क्या होता था, जीरो होता था, याद रखेंगे बात को, है ना। यदि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो नेट फोर्स आपका जीरो, ये नॉन यूनिफॉर्म में हो तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर पी मतलब डायपोल मूवमेंट इंटू डी बाई डी आर। बातें आया समझ में, आया, क्लियर हुआ बात। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चा। यहाँ पे आपका नेट फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, आपका नेट फोर्स जो होगा आपका किधर लगेगा, वो हमको देखना पड़ेगा कि किधर लगेगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का वैल्यू आपका कांस्टेंट सब जगह नहीं है, और इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे कम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और यहाँ पे आपका क्या है, E2 है। ठीक है, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे क्या है, E2 है, तो इधर कितना फोर्स लगा, यहाँ पे मान लेते हैं E1 है और यहाँ पे E2 है, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने इधर लिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने इधर लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, Q इंटू E1, और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, Q इंटू E2। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर, चूंकि कौन ज़्यादा है, चूंकि इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मतलब E2 ज़्यादा है, तो इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स, इधर की तरफ कम फोर्स, तो क्या लिखेंगे, Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1, यानी कि Q कॉमन लेंगे, E2 माइनस E1, मतलब नेट फोर्स किधर की तरफ लगा, देयरफॉर एफ नेट किधर की तरफ लगा, है ना, एफ नेट जो है वो वैल्यू कितना आ गया, Q इंटू E2 माइनस E1, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगा फोर्स, है ना, इधर की तरफ नेट फोर्स लगा। तो वो हम लोग चेक कर लेंगे, यदि इलेक्ट्रिक है ना इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, यदि इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा लगेगा और नेगेटिव पे कम लग रहा है फोर्स, तो आपका नेट फोर्स किधर की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, इधर की तरफ, जिधर पॉजिटिव पे जिधर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, है ना, मान लेते हैं एक आपका क्या है, एक Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और यहाँ पे एक डायपोल R डिस्टेंस पे एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, P, है ना। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि डायपोल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यदि आप डायपोल मोमेंट कहीं दे दिया P, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, बोल रहा है कि इस डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, इस डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, इस बात को हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स लगेगा। बोलेंगे हमने अभी फोर्स का एक्सप्रेशन देखा था, एफ नेट बराबर क्या होता है, Q इंटू, है ना, सॉरी Q नहीं P होता था, P इंटू डी ई बाई डी आर,
तो बोलेंगे यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, है ना। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो एफ नेट आपका कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर पी इंटू डी ई बाई डी आर, है ना। और ई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे ई कितना हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई की जगह पे यहाँ पे रख देंगे P इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन डी आर, है ना। तो यहाँ पे P तो कांस्टेंट हो गया और K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर का पावर का मतलब r का पावर -2, पावर सामने आता है तो माइनस सामने आ गया और 2 भी आ गया, इंटू पावर में एक आपका क्या होता है, घट जाता है, तो क्या हो जाएगा पावर में, है ना, पावर एक पावर, चूँकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, पावर सामने आया तो, है ना, पावर सामने आया, है ना, आर स्क्वायर है, पावर सामने आया तो -2 सामने आ गया बच्चा, और पावर में से एक आपका घट जाएगा, है ना, पावर में से एक घट जाएगा तो -2 पहले से था, कितना हो जाएगा -3, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/r³, यानी कि नेट फोर्स जो आ गया -2kqp/r³, इतना नेट फोर्स आपका आया, ध्यान रखेंगे, नेट फोर्स आपका ये आया। और याद रखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, और डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, तो नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा आपका नेगेटिव। ये बता रहा है कि नेगेटिव बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमको नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में, बातें क्लियर हुआ। चलिए फटाफट ये दोनों को लिखेंगे, तो एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय वन डायपोल ऑन अदर डायपोल। ये यहाँ पे दो डायपोल है, एक डायपोल ये और एक डायपोल ये डायपोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये डायपोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दोनों डायपोल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। अच्छे बच्चा बोलेंगे कि कितना लगेगा, है ना। तो चूंकि यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये डायपोल के लिए ये कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया, और एक्सियल पोजीशन पे हम बताए थे कितना आता है 2kp/r³, है ना। हमने बताया था कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता है ना, बताए थे। पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या होता है, 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस डायपोल के वजह से यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट, है ना, एट r पे, r डिस्टेंस पे, ड्यू टू P1, मतलब फर्स्ट डायपोल के लिए, फर्स्ट डायपोल के वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि ये होता है 2kp/r³, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब ये डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो ये डायपोल है ना, किस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है है ना, r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट आपका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं P इंटू, है ना, मतलब P2, इसका डायपोल मोमेंट है P2 इंटू DE/dr, है ना। तो P2 का वैल्यू आपका P2 है, ठीक है। और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2kp/r³, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा, r³ सॉरी, अपॉन dr।
चलिए, तो यहाँ पे 2kp ये तो कांस्टेंट है, चूंकि ये p क्या है, ये p1 यहाँ पे लिखेंगे। p1 क्या है आपका, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट, ये वाला डायपोल का डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका बाहर आ गया, तो कि क्या बाहर आ गया बच्चा, p यहाँ पे p2 था, तो p2 इंटू 2kp1 है ना। अब क्या बच गया, 1/r³। तो 1/r³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे है ना, r³ का मतलब 1/r³ का मतलब r का पावर -3, तो -3 आपका बाहर आ गया और एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F नेट जो हो गया, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, निगेटिव बाहर आ गया, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 kp2 p1 अपॉन r का पावर 4 इतना आ गया। मतलब फोर्स जो लगेगा वो क्या आएगा, P1 का डायरेक्शन इधर के तरफ है, उसके अपोजिट लगेगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यदि इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। मतलब दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बातें आया समझ में। तो चलिए फटाफट इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद रखेंगे। हमने वर्क पावर एनर्जी में बताया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है, सिस्टम के लिए। किसके लिए, सिस्टम के लिए। पहले पोटेंशियल एनर्जी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम के लिए। ये आपका डिफाइन है किसके लिए, सिस्टम के लिए, है ना। और कहता क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, है ना, या एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। लिखेंगे एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, is known as पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन किसका, सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट का। मतलब सिस्टम में जो पार्टिकल है उसका रिलेटिव पोजीशन को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यदि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पोजीशन के वजह से यदि सिस्टम के पास जो एनर्जी होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन आपका क्या है, नहीं है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेटिव टर्म, किसी के रिलेटिव में डिफाइन होगा, किसी के रिलेटिव में डिफाइन होगा। मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन नहीं है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नेगेटिव work done by internal conservative force, ठीक है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स यदि होगा तभी आपका क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो हमने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोग जानते हैं कितना है, कौन कौन था। हमने एक बोला था कि स्प्रिंग फोर्स, फिर बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है।
थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी को एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, है ना। वर्क पावर एनर्जी को एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्प्रिंग फोर्स के वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिस्कस कर दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे तो अभी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए बच्चा हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बातें आया समझ में बच्चा। तो याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन है। क्या डिफाइन है, चेंज डिफाइन है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपका रिलेटिव टर्म हो गया, किसी के रिलेटिव में होगा। कहीं का हम लोग एक रेफरेंस मानते हैं, किसी का हम लोग, है ना, किसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, उसके रेफरेंस में होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आपका डिफाइन है ना, एब्सोल्यूट आपका डिफाइन नहीं है। तो चेंज क्या होता है, क्या डिफाइन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम के लिए आपका डिफाइन, सिस्टम के लिए आपका डिफाइन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। सिस्टम के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा, जब सिस्टम के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल है तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, है ना। और तब उसके लिए डिफाइन होगा क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव तो आपका है ही, इस कंजर्वेटिव के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर देते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बातें आया समझ में बच्चा। ठीक है, मान लेते हैं कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपी बराबर क्या होगा, स्मॉल नेगेटिव ऑफ ए स्मॉल वर्क डन बाय इंटरनल का मतलब सिस्टम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि इसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो इसे लिखोगे du बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, क्यू चार्ज है। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो ये आर पे रखा हुआ है, इसको उठा करके हमने यहाँ से यहाँ लाया, कहाँ पे, पी पे ला रहे हैं, है ना। आर को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला रहे हैं। तो क्या ये आसानी से आ पाएगा पी पे, क्या ये आसानी से खुद ब खुद आ पाएगा, बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कौन लगेगा,
इंटरनल फोर्स लगेगा, और इसको इधर लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या देखा, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ला करके और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और एक और चार्ज हमने लिया, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। मान लो टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ज को आर से उठा करके पी पे लाया, आर पॉइंट से उठा करके, और ये चार्ज आपका फिक्स्ड है। कैसे फिक्स किए हैं, कोई अदर फोर्स लगा करके इसको फिक्स कर लिए हैं, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये कहीं आपका नहीं जा रहा है। आपने इस चार्ज को उठा करके यहाँ ला रहे हो, यहाँ पी पॉइंट पे, ठीक है, आर से कहाँ ला रहे हो, पी पे। तो देखेंगे कि क्या ये चार्ज खुद ब खुद आ जाएगा कि लाना पड़ेगा। बोलेंगे खुद ब खुद तो नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो इधर जो फोर्स लगाया उसको हम लोग इंटरनल फोर्स बोलेंगे, इंटरनल, है ना, इंटरनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। और चूंकि आप इसको इधर लाना चाहते हो, ये इसको रिपेल कर रहा है, बोल रहा है उधर जाओ, तो इधर लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल, है ना, बाहर से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दोनों यदि सिस्टम है तो, है ना, प्लस क्यू और, है ना, प्लस कैपिटल क्यू और है ना प्लस स्मॉल क्यू, दोनों को आप सिस्टम मान रहे हैं। तो इस चार्ज को आर से पी ला रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल के अपोजिट में ला रहे हैं, लगाना पड़ रहा है। और इस चार्ज को हम लोग स्लोली लाते हैं, कहाँ पे, पी पॉइंट पे, है ना। क्यू चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, स्लोली पी पॉइंट पे लाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, स्लोली ला रहे हो, है ना, मतलब एक्सीलरेशन आप जीरो है ना, तो एक्सीलरेशन जीरो, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल के मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट। मतलब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा, एक्सटर्नल वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटरनल। यदि आप क्या कब जब इस चार्ज को आप क्या करते हो, स्लोली लाते हो, स्लोली लाते हो, है ना। तो आर से हम लोग कहाँ ला रहे हैं, पी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कितना करेगा, वर्क डन जो आपने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से यहाँ लाया, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स को जो यहाँ उठा करके लाने में जो काम करना पड़ा इस चार्ज पे, वो एनर्जी, है ना, आपने काम किया तो आपका एनर्जी, है ना, कहाँ गया, है ना, कहाँ गया। तो वही बोलेंगे ये चार्ज जो यहाँ आया वो किस में स्टोर हो गया, यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। आपने इस चार्ज को यहाँ लाया तो इसके पास किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यदि आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो खुद ब खुद इधर यहाँ चला जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी आपने दे दिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गया। आपने जो इस पे काम किया ये कहाँ स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ की पोटेंशियल, है ना, एनर्जी यू आर है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, यहाँ पे जब चार्ज था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यू आर था, है ना। और यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी है इसका है ना, जब यहाँ पे चार्ज आता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यू पी हो जाता है ना। तो बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों निगेटिव है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने जाना कि यहाँ से यहाँ जो लाया आपने वो यहाँ पे किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। आपने जितना काम किया वो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था उससे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, चूँकि आपने काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे यू पी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू आर, ये क्या हो जाएगा, आपने जो वर्क किया, आपने जो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किया वो कौन हो जाएगा, आप तो एक्सटर्नल था, सिस्टम हम लोग यहाँ पे किसको लिए हैं, प्लस कैपिटल क्यू, और आपने यहाँ पे सिस्टम जो लिया है, सिस्टम है प्लस क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू को सिस्टम लिया है ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल आप लगा रहे हो, यहाँ से यहाँ ला रहे हो, तो आपने जो
वर्क किया, ये क्या हो गया, ये यूपी माइनस यूआर, मतलब यूपी आपका फाइनल, ये इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके बराबर होगा कि आपने जो वर्क किया वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया, कितना बढ़ा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। और यही किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स बराबर कब होगा, जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आप क्या लाओगे, स्लोली लाओगे, है ना। तो आपने देख लिया कि आप ये इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इस बात को याद रखेंगे। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि चार्ज को कैसे लाना है, स्लोली लाना है यहाँ से यहाँ तक। यदि आप स्लोली ला रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल के मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। तो एक का वर्क डन दूसरे के वर्क डन के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि आप ये जितना वर्क किया उससे निगेटिव आपका इसका वर्क होगा। बातें याद रखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। मिनिमम हमने इसलिए बोला कि आपको मिनिमम कब फोर्स लगाना पड़ेगा, जब आपको इसको स्लोली ले जाना है, तो स्लोली ले जाओगे तभी आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो हमने लिखा है निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग और लिख सकते हैं, और वर्क डन बाय, या मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बातें आया समझ में, ये बात क्लियर हुआ। या तो आप डायरेक्टली, तो आपने क्या देखा कि आपने जो काम किया वो एनर्जी गया कहाँ, वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर यदि कंजर्वेटिव फोर्स रहे तो एनर्जी स्टोर हो जाता है। आप जो काम किया, आपने जो एनर्जी दिया सिस्टम को, वो कहाँ गया, तो किस फॉर्म में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आपने जो काम किया वो किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि आपने जो काम किया वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। जितना काम उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या चीज, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या यही किसके बराबर हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि यहाँ पे कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चा, एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। यदि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोले तो आपका बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट आपका डिफाइन नहीं है, बट कि चेंज डिफाइन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि आप लगा रहे हो, और ये क्या है, इंटरनल फोर्स, है ना, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है, सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ें। चलिए बच्चा, हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, हम इस चार्ज को, ये पॉइंट P है और ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये क्या डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस आपका ऐसे है, यहाँ से। ये क्यू चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हो, है ना। तो इस पे एक फोर्स आपका इधर की तरफ क्या लगेगा, F, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। और यदि आप स्लोली ला रहे हो तो इधर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। चलिए ठीक है, इन्फिनिटी से हम लोग यहाँ ला रहे हैं और स्लोली ला रहे हैं।
स्लोली ला रहे हैं तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर। मतलब एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एफ इंटरनल फोर्स, इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। चलिए, हमने डिफिनेशन से देखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल। यदि आप स्लोली ला रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलिए, तो आपने फाइनली कहाँ से कहाँ लाया है, इधर से इधर ला रहे हो इन्फिनिटी से, तो बोलेंगे फाइनल पॉइंट आपका P हो गया माइनस यू इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल तभी जब आप क्या कर रहे हो, स्लोली ला रहे हो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स का सेम होना चाहिए। आप इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हो P पॉइंट पे, बातें समझ में आए। अब आप इन्फिनिटी से मतलब काफ़ी दूर से चार्ज को उठा करके P पॉइंट पे ला रहे हो और स्लोली ला रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है इंटरनल के इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इतना आया समझ। अब देखते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, चूंकि हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी आपका, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चूँकि आपका पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम एक्चुअली में डिफाइन नहीं है, तो हम लोग एब्सोल्यूट नहीं, चेंज बता सकते हैं। और यदि पोटेंशियल एनर्जी बताना होगा तो किसी के रेफरेंस में कोई हम लोग रेफरेंस मानना पड़ेगा कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 10 है और यहाँ से यहाँ 10 ज़्यादा है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। मान लेते हैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, इस जगह में था तो पोटेंशियल एनर्जी जो था आपका 10 था, तो यहाँ से यहाँ जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 20 है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 30। लेकिन कहीं एक मानना पड़ेगा किसी के रेफरेंस में, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, ध्यान रखेंगे, रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, तो सबसे बेस्ट होता है कि जीरो रेफरेंस लेना, रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना। और हम लोग मान लेते हैं कि जब इन्फानाइट डिस्टेंस पे होगा, जब दो चार्ज इन्फानाइट डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये इन्फानाइट सेपरेशन पे होगा, तो उस समय हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो, है ना। द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम at infinite separation is taken to be जीरो। हम लोग क्या ले रहे हैं, जीरो, मतलब इन्फानाइट सेपरेशन पे जब हो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। मतलब इन्फानाइट डिस्टेंस पे जब दो चार्ज इन्फानाइट सेपरेशन पे होगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला कि जीरो ले लेने के लिए, मतलब यू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। तो ये टर्म तो आपका जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का, मतलब पी पॉइंट पे जब था, जब ये चार्ज आपका पी पॉइंट पे आ जाता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इसको फिक्स किए हुए हैं। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल, है ना, वर्क एक्सटर्नल यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बातें आया समझ में। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल, है ना। दैट इज एक पोटेंशियल एनर्जी का नया डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, है ना।
दैट इज बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। लेकिन हम लोग यहाँ पर रेफरेंस क्या लिए हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है, जीरो लेना है। ये याद रखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज टेकन टू बी आपका जीरो। आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, किसी पॉइंट की, है ना, किसी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वर्क डन बाय क्या चीज, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से कहाँ लाया है, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाया है ना। तो दैट इज हम लोग बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी electrostatic potential energy of a system electrostatic potential energy of a system at a point is defined as the work done by external agent in bringing charge from infinite separation to that position, है ना। लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम एट ए पॉइंट या एट ए पोजीशन लिख देंगे, पॉइंट से अच्छा एट ए पोजीशन लिखेंगे, एट ए पोजीशन is defined as the work done by external agent in bringing charge from infinite separation to that position। मतलब दोनों चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से दिस पोजीशन पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा वही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बातें आया समझ में? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट, है ना, किसी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल के बराबर या निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों याद रखना, या तो वर्क एक्सटर्नल या वर्क डन बाय, है ना, निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। यदि 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, मान लेते हैं एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे है, तो ये जो आपका सिस्टम बना Q1 Q2 दो चार्ज का सिस्टम, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, याद रखेंगे इस पोजीशन में K Q1 Q2 अपॉन R। याद रखेंगे K Q1 Q2। यहाँ पे चार्ज जो है बच्चा, यहाँ पे चार्ज जो है आप प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखेंगे। अभी एक्सप्लानेशन देते हैं कि आखिर इतना कैसे हो गया। एक्सप्लानेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने रेफरेंस कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे, तो या तो चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमको कहाँ लेना है, चूँकि हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, और हमने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल यदि इनफाइनाइट सेपरेशन पे रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करना है जीरो।
है ना, जीरो कंसिडर करना है, मतलब u इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा इन्फिनिटी हो गया, और चेंज होता है तो चेंज के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट हमको यहाँ निकालना है r डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट हम लोग कहाँ ले लेंगे, इन्फिनिटी पे। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं यही चार्ज पार्टिकल है Q1, है ना, यहाँ पे r डिस्टेंस पे था Q2 चार्ज, आप इसको यहाँ से उठा करके कहाँ ले जा रहे हो, इन्फानाइट डिस्टेंस पे, है ना, इन्फानाइट डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है, इन्फानाइट डिस्टेंस पे ये Q2 चार्ज को, है ना। यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे। आप यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है, P है, और ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट। आप इस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहाँ ले जा रहे हो या यहाँ से यहाँ लाओ, जो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं किसी समय जब चार्ज पार्टिकल यहाँ था तो कितना डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे था, कौन चार्ज पार्टिकल Q2, और ये फर्दर ये डिस्प्लेस हो रहा है dx, क्या इतना डिस्प्लेस हो रहा है dx, ठीक है। अब ये Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, तो फोर्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स जो इस पे लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, बोलेंगे अभी इंटरनल फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, बोलेंगे K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, और हम लोग डिस्प्लेस भी इधर के ही तरफ कर रहे हैं, चूँकि यहाँ से उठा करके यहाँ ले जा रहे हैं, है ना। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एट सेपरेशन x पे, x सेपरेशन पे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कितना हो जाएगा। हम लोग इस चार्ज को if charge is moving from P to infinity, देन dW हम लोग लेते हैं स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, स्मॉल वर्क डन। आप स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ dx कर रहा है, x डिस्टेंस पे फोर्स आपका इतना लग रहा है, चूँकि x डिस्टेंस पे है तो आप यहाँ पे x कर दोगे तो x स्क्वायर हो गया। स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोग जानते हो कि कितना होता है, बोलेंगे F इलेक्ट्रिक डॉट dr, ठीक है, dr के जगह पे यहाँ पे x हो जाएगा इंटू dx। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर है उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, आप इधर ही ले जा रहे हो, देख रहे हो, इधर ही डिस्प्लेस कर रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, F इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू dx, और F इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, कितना है F इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलेंगे कि K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, आपका ये क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इसे मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इतना हो गया। लेकिन आप चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, P से इन्फिनिटी ले जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कितना करेगा, तो ये तो स्मॉल वर्क डन है ना, स्मॉल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, है ना, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका स्मॉल वर्क डन है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन, चूंकि वर्क क्या है आपका स्केलर, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल वर्क डन बाय
इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे KQ1Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो, आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक। आर डिस्टेंस से कहाँ ले जा रहे हो, इन्फिनिटी तक। आर डिस्टेंस से आप इन्फिनिटी तक ले जा रहे हो। KQ1Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, बोलेंगे KQ1Q2 तो कांस्टेंट हो गया, x का पावर कितना हो जाएगा -2, और इंटीग्रेशन में पावर एक जुट जाता है, तो -2 में एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा -1, और उसी से डिवाइड हो जाता है, तो -1 डिवाइड होगा तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/x हो जाएगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, r से इन्फिनिटी तक। तो एक बार आप इन्फिनिटी रखोगे, KQ1Q2 एक इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा -1/∞, फिर करोगे -1/r। ठीक है, चलिए, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया KQ1Q2 अपॉन कितना हो गया बच्चा, KQ1Q2 अपॉन R हो गया, KQ1Q2 अपॉन R हो गया। चलिए इतना लिख लेंगे, इतना लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। वी नो डैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना ही आया है। चेंज आप कहाँ से कहाँ तक ले गए हो, P से कहाँ ले गए हो, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी आपका फाइनल हो गया, तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस KQ1Q2 अपॉन R। आप जानते हो कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, 0, तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे -UP इज इक्वल टू माइनस KQ1Q2 अपॉन कितना R। ये माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P सेपरेशन पे क्या हो जाएगा KQ1Q2 अपॉन R। कितना सेपरेशन पे, R सेपरेशन पे। तो याद रखेंगे 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, KQ1Q2 अपॉन R होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा। यदि 2 पॉइंट चार्ज है R सेपरेशन पे, तो ये सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, KQ1Q2 अपॉन R, KQ1Q2 अपॉन R होगा। याद रखेंगे बच्चा, फटाफट इसको नोट करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल। कितना चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, n चार्ज पार्टिकल है। कितना होगा, तो मान लेते हैं ढेर सारा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, डॉट 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 ढेर सारा है, लास्ट में Qn है। मतलब ये सिस्टम कितना चार्ज पार्टिकल का है, n चार्ज पार्टिकल का है ना। तो अभी 2 चार्ज पार्टिकल का हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। जब 2 चार्ज पार्टिकल R सेपरेशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, KQ1Q2 अपॉन R, है ना, KQ1Q2 अपॉन R हो जाता है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या याद करेंगे बच्चा, बोलेंगे KQIQJ अपॉन RIJ। ठीक है, और इसका समेशन। ठीक है, जितना भी 2-2 का पेयर बन सकता है, 2-2 का, जैसे Q1 Q2 मिलकर के पोटेंशियल एनर्जी
निकाल लेंगे, फिर Q1 Q3 के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, Q1 Q4 के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से जितना भी दो दो का पेयर बन सके सारे का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये हमारा n चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बातें समझ में आया? कुछ नहीं करना है ना। QI मतलब मान लो है ना 1 है और ये आपका क्या है 2 है, तो Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर ये दोनों का पेयर बनेगा। तो जितना भी दो दो का पेयर बन सकता है ना, जितना भी दो दो का आपका बन सकता है, तो मान लो n चार्ज पार्टिकल है ना, n चार्ज पार्टिकल में है ना कितना का सिलेक्शन करना है, तो NC2 पेयर बनेगा। कितना बनेगा? NC2 पेयर है ना। NC2 पेयर का मतलब क्या हो गया? NC2 पेयर का मतलब क्या हो गया? N टोटल चार्ज है और दो दो का सिलेक्शन करना है, तो कितने ढंग से कर सकते हो, और सारे दो दो का पेयर, चूंकि अभी दो चार्ज पार्टिकल का हमने निकाल लिया है पोटेंशियल एनर्जी, तो दो दो मिल करके जितना बनेगा सबको क्या करना है, हम लोग को जोड़ लेना है। यहाँ पे क्या हो जाता है NC2, मतलब आप पढ़े होंगे मैथ्स में, NC2 क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना, ये होता है। तो इतना पेयर बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है और 3 चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये R3 डिस्टेंस पे। तो बोलेगा कि सिस्टम जो बना 3 चार्ज का, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एक पेयर तो यहाँ बना, तो क्या करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R1, फिर दूसरा पेयर इसके साथ बनेगा, तो क्या लिखेंगे K Q2 Q3 अपॉन R2, फिर तीसरा पेयर इसके साथ बनेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा K Q1 Q3 अपॉन R3 है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल के जोड़ लेंगे। बातें आया समझ में? तो n चार्ज पार्टिकल का सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ये 3 चार्ज था, 3 चार्ज का हमने लिख दिया। बातें आया समझ में बच्चा? बच्चा यहाँ पे बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज सॉन इन फिगर। जो आपका ये सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। जबकि ये स्क्वायर के वर्टिसेज पे यहाँ पे -q -q और +q यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ इसका स्क्वायर का जो साइड है आपका ए दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फटाफट जल्दी से आप लोग भी सॉल्व करोगे। पहले आप लोग बनाओगे बच्चा, पॉज करके फटाफट बनाओ बच्चा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक यहाँ पे पेयर बन रहा है, एक ऐसे पेयर बनेगा, एक ऐसे पेयर बनेगा और एक ऐसे पेयर बनेगा। 4 पेयर तो हो गया साइड वाला, और जो ये पेयर में आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। और हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे कि KQ - Q अपॉन A। ऐसा ऐसा क्या को बनेगा, 1 2 3 4 पेयर बनेगा, ऐसा 4 पेयर, प्लस एक पेयर आपका ये दोनों के साथ बनेगा, ये डायगोनल वाला है ना, डायगोनल वाला बनेगा पेयर। तो डायगोनल में क्या देख रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब Q अपॉन R ऐसा 2 पेयर बनेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका R हो गया, ये R होगा कितना, तो ये डायगोनल है, क्या होता है √A² + A²। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -4KQ² अपॉन A प्लस 2KQ², और R का वैल्यू क्या हो जाएगा √2A। यहाँ से इसको काट लेंगे √2 से, तो क्या हो गया बच्चा यहाँ पे आपका -4KQ², या कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं कॉमन, KQ² A कॉमन ले लीजिए, KQ² A कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बच गया आपका √2 और -4 आपका बच गया।
तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब है, क्यूब के वर्टिसेस पे आपका चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। इस तरह से आपका 8 पॉइंट चार्ज है। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का बता रहा है क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 2-2 का कितना पेयर बन रहा है। ठीक है, 2-2 का कितना पेयर बन रहा है, वही हम लोग खोजेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चा। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा। एक पेयर तो ऐसे बना, एक पेयर ऐसे बना, एक पेयर ऐसे बना। जितना साइड होगा, कितना साइड होता है क्यूब का, उतना पेयर तो बनेगा। तो क्यूब का 4 साइड नीचे हो गया, 4 साइड इधर हो गया, 4 साइड ऊपर, मतलब 12 साइड हो गया, 12 साइड। तो 12 साइड जो बनेगा मतलब के एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू अपॉन ए, और ऐसा ऐसा क्या को बनेगा, 12 पेयर बनेगा। मतलब ये साइड वाला, ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, एक पेयर, इसके साथ 2 पेयर, एक 3 पेयर, एक 4 पेयर, ऐसे बना। फिर ये दोनों के साथ एक पेयर, 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 फिर ये वाले के साथ एक पेयर, फिर ये वाले के साथ एक पेयर, फिर ये वाले के साथ, फिर ये वाले। चूँकि 8 है ना, 12 साइड है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, ऐसा ऐसा 12 बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेस डायगोनल। ये फेस का डायगोनल, ये दोनों एक पेयर बनाएगा, ये दोनों एक पेयर बनाएगा, फेस का डायगोनल। तो क्या है फेस का डायगोनल, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस भी प्लस ही हो जाएगा। मतलब आपका के क्यू क्यू अपॉन ये डायगोनल कितना होगा फेस का डायगोनल, तो बोलेंगे √2a हो जाएगा। और ऐसा ऐसा क्या गो बनेगा, तो चूंकि फेस टोटल कितना होता है, 6 फेस होता है, और हर फेस का 2-2 डायगोनल, मतलब है ना 6 फेस हो गया, और एक फेस का 2 डायगोनल मतलब 12। मतलब ये वाला एक फेस हो गया, तो ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, मतलब यहाँ पे 2 डायगोनल, इधर भी 2 डायगोनल, मतलब जितना फेस उतना डायगोनल। तो टोटल कितना फेस है, 6, तो 12 डायगोनल हो गया। चलिए ठीक है, ये बना। अब देखते हैं क्यूब का एक्चुअल डायगोनल जो होता है, क्यूब का एक्चुअल डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का। ठीक है, बातें आया समझ में। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितना डायगोनल होता है, 4 डायगोनल, है ना। क्यूब का, है ना, क्यूब का एक्चुअल डायगोनल 4 होता है ना। तो डायगोनल में देखते हैं, ये प्लस ये माइनस, इधर भी देखो ये प्लस और ये माइनस, ये नहीं, ये प्लस और ये है ना, ये माइनस और ये प्लस, मतलब अपोजिट साइन में है। मतलब के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डायगोनल क्या होता है क्यूब का, √3a, मतलब रूट अंडर a² प्लस a² प्लस c², मतलब √3a होता है। और ऐसा ऐसा कितना होगा, बोलेंगे 4 होगा। आपका निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बातें समझ में आया। देखेंगे इस फार्मूला से टोटल कितना हो गया, टर्म कितना पेयर बना, 12, 12 24 और 4 28। देखते हैं NC2 से 28 आता है कि नहीं। बोलेंगे 8C2, मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं 2 इंटू 1। तो ये इससे कट गया, ये आपका कट गया 4 से, 7 चौके 28, 28 पेयर है ना, 28 पेयर, 28 पेयर तो है ही, मतलब हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप लोग, तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी।
मतलब चार्ज बॉडी का सिस्टम, मतलब एक बॉडी, मतलब एक स्फेरिकल चार्ज है ना, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, इस पे पूरे बॉडी में चार्ज है, इसके भी पूरे बॉडी में चार्ज है, तो जो आपका सिस्टम बना उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, याद रखेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका दो टाइप का होता है। एक बोलेंगे है ना इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी। दूसरा आपका होता है सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटरैक्शन क्या होता है बच्चा बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक सेल्फ क्या होता है, दोनों हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी ये है, इसके पूरे बॉडी में चार्ज है, और एक और चार्ज बॉडी है, इसमें भी ढेर सारा चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी है, ये बॉडी फर्स्ट और ये बॉडी आपका सेकेंड, और इसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तो क्या है, ये चार्ज बॉडी में ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज बॉडी में ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ढेर सारा चार्ज पार्टिकल यानी डिस्ट्रीब्यूट है। इधर भी मान के चलिए ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है, Q1 डैश है, Q2 डैश है, Q3 डैश है ना। तो हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालते हैं पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का, तो दो दो का आपने पेयर लिया है ना। और पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोला कि किसी है ना चार्ज पार्टिकल है, आप किसी चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, इन्फिनिटी से किसी पोजीशन तक आपको असेंबल करने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, वही क्या किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी है, ये भी एक चार्ज बॉडी है ना। तो एक तो हो सकता है कि Q1 Q2 के इंटरेक्शन के वजह से इसके पास खुद का पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फिर इसमें भी Q1 डैश Q2 डैश है ना के इंटरेक्शन की वजह से भी इसके पास क्या होगा, खुद का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस बॉडी का खुद, इस बॉडी का खुद, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ। अब ये चार्ज का इस चार्ज से इंटरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल का इस चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन, मतलब एक बॉडी के चार्ज पार्टिकल से दूसरे बॉडी के चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ वन बॉडी with charge particle of another body। समझ में आया बच्चा? ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ वन बॉडी। एक बॉडी का चार्ज पार्टिकल से दूसरे बॉडी के चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको बोलेंगे इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और सेल्फ क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ due to interaction of all charge
पार्टिकल ऑफ सेम बॉडी, मतलब सेम बॉडी के खुद के चार्ज के इंटरेक्शन, मतलब ये बॉडी है, इसके अंदर में जो चार्ज है ये आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ। अब यही एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना? इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? तो बोलेंगे कि सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी फर्स्ट, पहला बॉडी का सेल्फ होगा, फिर दूसरा का अपना सेल्फ होगा, प्लस क्या बोलेंगे? सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दूसरा बॉडी, प्लस क्या जोड़ेंगे? अब ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन, एक चार्ज बॉडी और दूसरा चार्ज बॉडी, इस दोनों के आपस में इंटरेक्शन के वजह से, है ना, बोलेंगे इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, है ना, बॉडी फर्स्ट विथ बॉडी सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड का आपस में इंटरेक्शन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। मतलब चार्ज बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप का हो गया, एक आपका हो गया सेल्फ और दूसरा इंटरेक्शन। क्योंकि हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, इनिशियल में इन्फानाइट सेपरेशन पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। अब इन्फानाइट सेपरेशन से चार्ज को उठा करके आप एक जगह असेंबल करने में जितना एक्सटर्नल एजेंट को, बाहरी एजेंट को जितना काम करना पड़ा, वो एनर्जी कहाँ गया? तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, है ना। तो आप जैसे कि ये एक चार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी में जो चार्ज आया वो तो असेंबल करना पड़ा होगा, सारा चार्ज पार्टिकल आपका इन्फानाइट पे है, सबको उठा उठा के यहाँ पे लाना पड़ा होगा, और लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ा होगा, इसको असेंबल करने में वो इस बॉडी का क्या हो जाएगा? सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से इसको भी असेंबल करने में करना पड़ा होगा, तो ये इसका सेल्फ होगा। अब ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी बन गया, ये बॉडी कहीं इन्फानाइट सेपरेशन पे था, इसको उठा करके यहाँ लाने में इस दोनों का आपस में इंटरेक्शन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ उसको क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा, ये आपका याद रखेंगे चार्ज बॉडी का। तो अभी जो हम लोग पहले पढ़ेंगे तो सिर्फ क्या हम लोग आएगा, सबका हम लोग इंटरेक्शन देखने वाले हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी बोले या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो क्या चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं? इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए बच्चा फटाफट लिख लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेंगे कि सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड, आपका डिफाइन नहीं है। बातें आया समझ में? आपका सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड, पॉइंट चार्ज का आपका डिफाइन नहीं होगा, लेकिन वही चार्ज आपका स्फीयर है तो उसका डिफाइन होगा, आपका क्या है चार्ज डिस्क है उसका डिफाइन होगा, आपका क्या है चार्ज सेल है तो उसका भी डिफाइन होगा। ये सब हम लोग बाद में निकालेंगे। अभी यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो समझना है किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन, है ना, एक चार्ज बॉडी का दूसरे चार्ज बॉडी से इंटरेक्शन। बातें आया समझ में? चलिए ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग।